नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। मथुरा विधानसभा 2022 की आज वोटों की मतगणना का परिणाम लगभग तय है। मथुरा की पांचों विधानसभा के परिणाम लगभग फाइनल हुए, जिसमें पांचों विधानसभाओं पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। वहीं माठ विधानसभा को बसपा का गढ़ माना जाता था, वो सीट भी इस बार नहीं बचा पाए बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा, और कहा कि कोई अपनी कमी रह गई होगी जिसके चलते जनता ने मुझे सहयोग नहीं दिया। मैं जनता से इसको लेकर माफी मांग लूंगा। इसे कहना आप इसका क्या मैसेज समझे? अब जो भी समझे आप, मैंने कुछ न कुछ गलती की हूँ, उसका दंड मुझे मिला। आप मानते हैं कि सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? मैं उस दृष्टि से चुनाव लड़ता भी नहीं था। मैं सीधे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, मेरी जनता पर विश्वास था, वो टूटा है। अब मेरी गलती। अरे यार, ये बसपा का जनाधार खिसकना भी क्या इसकी वजह? सब बसपा, मैं बिना बसपा के जीता, मैं बिना बसपा के जीता करता था। जनता ने मुझे हटाया। चलो हटाओ। बुलंदशहर डिवाइस से भाजपा प्रत्याशी CP सिंह ने 68,000 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी हरीश लोधी को 68,000 वोटों से हराया है। उन्होंने अपनी जीत को जनता की जीत करार दिया। योगी मोदी के कार्य की जीत और बाबूजी कल्याण सिंह के आशीर्वाद ने मुझे विधायक बना दिया, ऐसा उन्होंने कहा। बाबूजी का आशीर्वाद था मुझ पे पहले, राजू भैया का स्नेह और बाबा का बुलडोजर तो जरूर काम आया है, और योगी जी की, मोदी जी की जो योजना है ना, कल्याणकारी योजना हमारे देश के प्रति, वो काम आई है। जैसे आप विधायक बने तो आपकी प्राथमिकता? हमारी प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता रहेगी जो गोवंश बाहर घूम रहे हैं ना, उधर हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं 10 तारीख के बाद कोई भी छुट्टा नहीं दिखेगा, तो उस पर काम सबसे पहले उसी पर। अपनी अप्रत्याशित जीत है आपकी, ऐसा बता रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है उनकी भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है। जाटों ने भी जो है जैन को साथ नहीं दिया है, क्या मानते हैं? मतलब जाटों ने भी धोखा किया, जाटों ने भाजपा का साथ दिया है? जाटों ने भी भाजपा का साथ दिया है, और जो जाटों के जो बेटे हैं जो बॉर्डर पर रह रहे हैं, उन्होंने सीधा फरमान जारी किया है कि वोट बीजेपी के खाते में ही जाना चाहिए, तो देश हित की पार्टी है। देखिए आपको उम्मीद है कि बड़ी जीत होगी? और ज्यादा ही 1-2 हजार और मिलनी चाहिए। मथुरा विधानसभा की पांचों सीटों को लेकर तमाम कयासों पर लगाम लगी है। पांचों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव को लेकर ही नहीं, 2024 के चुनाव को लेकर भी कहा कि लोकसभा की सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। ये निश्चित तौर पर आपका जनादेश उत्तर प्रदेश में 4 स्टेट में, हमारे जनपद मथुरा में पांचों की पांचों सीटों को मिला है जनादेश। ये हमारे विकास का कार्य, डबल इंजन की सरकार, उसका कार्य जनता ने दिखा दिया। अनन वंदन गठबंधन ये कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो उत्तर प्रदेश और चारों स्टेट जो उन्होंने आस्था व्यक्त की है। अभी आप तो ये तो आपका 22 का विधानसभा का चुनाव गुजरा है, आगामी आने वाले 2024 में भी लोकसभा में भी जो मौजूदा हमारी लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं भारतीय जनता, उससे भी ज़्यादा आपके चुन के आएंगे। ये सारा श्रेय जाता है पार्टी को, ज़्यादा संगठन को, संगठन की जो कार्य करता है। जितने आप पीछे देख रहे हैं, सुबह 6 बजे के आने के गिनती से लेकर नामांकन से शुरू से लेकर, ये सब इनका श्रेय है। पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने सब कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जीत मेरी नहीं, ये जितने खड़े कार्यकर्ताओं की, पार्टी की, संगठन की जीत है। जय श्री राम। मथुरा जिले की 5वीं विधानसभा सीटों के प्रभारी रहे पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल की कुशल रणनीति और मेहनत से पांचों विधानसभा में भाजपा को
प्रचंड बहुमत से मिली जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर और पूर्व विधायक सिंघल जी को माला व साफा पहनाकर मिठाई बांटकर भव्य स्वागत किया। मथुरा जिले की 5वीं विधानसभा सीटों के प्रभारी रहे पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल की कुशल रणनीति और मेहनत से पांचों विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत से मिली जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर और पूर्व विधायक सिंघल जी को माला व साफा पहनाकर मिठाई बांटकर भव्य स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में प्रवासी कार्यकर्ता के नाते लगाया था। मुझे मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने अपने साथी प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रात दिन काम करके मथुरा जिले की 5 सीटों को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब परिणाम आया तो मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट, मथुरा, गोवर्धन, छाता, माट और बलदेव, 5 विधानसभा सीट प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है। माट विधानसभा क्षेत्र जहां 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को हमारे बिल्कुल नए पहली बार चुनाव लड़े श्री राजेश चौधरी ने प्रचंड बहुमत के साथ पराजित किया है, जीत दर्ज की और पराजित किया है उनको, श्याम सुंदर शर्मा को। 8 बार विधायक रहे हैं। योगी जी के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है, मोदी जी के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है, विकास के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है और प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त करके सुशासन कायम करने का वोट जबरदस्त पड़ा है। जिस तरह से कुशासन को समाप्त करके योगी जी ने 5 साल में आम आदमी के जीवन को सरल और सफल बनाने का काम किया है, उससे आम जन ने योगी जी के कामों से प्रभावित होकर योगी जी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मोदी जी ने जिस प्रकार की केंद्रीय योजनाओं से आम आदमी को लाभान्वित करने का काम किया है, उससे ऐसे लोग जिनको ये माना जाता है कि कभी भाजपा को वोट नहीं देते, उन लोगों ने भी वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जनता की समझ के स्तर पर स्थापित हुई है, क्योंकि अब तक वहाँ जो वोट था वो ऐसा था कि एक बार जो पार्टी आ जाएगी वो दोबारा नहीं आती थी। पहली बार 35 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा से रिपीट हुआ है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता को और मतदाता को बधाई देना। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहता हूं? राजस्थान के बारे में मेरा ये कहना है कि राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी पुनः शासन में आएगी, सत्ता में आएगी। पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजना देकर पूरे प्रदेश में काम जिस तरह से चल रहा है, आने वाले कल में ये काम हमारे पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति, ये एक कार्यकर्ता को, एक मतदाता को जोड़कर पुनः भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शासन स्थापित करने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त प्रदेश, अराजकता मुक्त प्रदेश बनाने का काम हुआ है, इसी प्रकार से वर्तमान में जो कांग्रेस ने अराजकता और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को यहाँ कायम किया है, इस सब को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और राजस्थान का शासन पुनः भाजपा के हाथ में होगा। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक अलवर, प्रवासी प्रभारी मथुरा जिला, जो अब तो वो पद चूंकि काम संपन्न हो गया तो पद भी समाप्त हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।